आज है 15 जनवरी बुधवार का दिन। और अगर हम चाहते हैं कि परिवार में किसी को नज़र दोष ना हो या नज़र लगी हो या टोना टोटका का असर होता हो या पूरे जो है घर परिवार पर जो ग्रह नज़र दोष हो गया हो, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। आज के दिन बहुत ही अचूक और चमत्कारी उपाय है, सभी को जरूर करके देखना चाहिए। गुरु जी ने जो कि अपनी कथा में बताया है। तो आज बुधवार के दिन हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेड़ का एक पत्ता ले लें। अगर बेल पत्र मिल जाए तो सबसे ही अच्छा है, और अगर बेल पत्र ना मिले तो तुलसा माता के पत्ते को छोड़कर किसी भी वृक्ष का पत्ता ले लेंगे और एक दीपक लेंगे। चाहे तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या तो आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं। और इसे हम इसमें चौमुखी बत्ती लगाएंगे, यानी कि 2 लंबी बत्ती बना लेंगे और उसे क्रॉस में हम लगा देंगे दीपक के अंदर। और ये उपाय हमें करना है आज रात को 6 बजे से 8 बजे के बीच में, कभी भी कर सकते हैं। और दीपक में हम भरेंगे तिल का तेल। इसमें देसी घी नहीं भरना है, इसमें भरेंगे तिल का तेल, क्योंकि बुधवार के दिन जो भी उपाय होते हैं वो तिल के तेल के ही उपाय होते हैं दीपक में। तो तिल का तेल भर लेंगे। और रात के समय अगर हम ये उपाय मंदिर में करें तो मंदिर में जाकर कर सकते हैं। अगर घर में शिवलिंग है तो घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें अपने, अगर हमारे घर पर शिवलिंग है तो वहाँ पर हमें पहुँच जाना शिवलिंग के पास, और वहाँ पर जिस भी पौधे का पत्ता लिया है आपने, तो पहले उस पत्ते को रख देंगे। फिर उसके ऊपर चौमुखी दीपक जो हमने लिया है, या आटे का बनाया है या मिट्टी का, तो वो रखकर हम उसमें तिल का तेल जो है भर देंगे। और जब हम ये चौमुखी दीपक जलाएंगे तो भगवान नंदीश्वर का नाम लेकर इस दीपक को जलाएंगे। और फिर इस दीपक में मूंग की दाल के 2 दाने, साबुत मूंग की दाल होती है, उसके 2 दाने डालने हैं। जिस व्यक्ति को भी नज़र दोष है या घर पर नज़र दोष है, या हमारी नज़र दोष का घर पर ऐसे पता चलता है, अगर हम कोई काम करते हैं तो हर काम, मतलब घर के हर सदस्य के हर काम में रुकावट आती है, बाधा आती है, तो समझ जाना चाहिए आपके जो घर पर जो है नज़र दोष है, कि कोई काम आप करने चलते हैं वो काम पूरा होने से पहले उसमें रुकावट आती है, अड़चन आती है। अगर व्यक्ति पर नज़र दोष है तो भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो वो उस व्यक्ति का नाम लेकर, या आपके घर में नज़र दोष है तो ये मनोकामना कह कर के हमारे ये काम है जो अधूरे रह गए हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, तो और आप एक गणपति बाबा के किसी भी मंत्र की माला का जाप, किसी भी मंत्र को लेकर एक माला का जाप कर लें, जैसे ओम गंग गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः। तो जो कोई भी मंत्र का आप या तो एक माला कर लें या 11 बार मंत्र का जाप कर लें। और ऐसा करने से जो आपका जो घर पर नज़र दोष होगा, ग्रह नज़र दोष होगा, वो भी दूर होगा। साथ में ही अगर किसी व्यक्ति पर नज़र दोष होगा तो वो भी जरूर दूर होगा। तो ये आज के माघ मास का जो बुधवार है, इस चमत्कारी उपाय को करना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। भगवान की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। दूसरा उपाय हम देख लेते हैं, जो है कि है रोगों के लिए। और अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है और बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, किसी भी, मतलब कोई बीमारी ऐसी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, दवाइयाँ चल रही हैं फिर भी कोई असर नहीं हो रहा, तो इस उपाय को जरूर कर लें। हमें क्या करना है, एक तांबे के लोटे में घर का शुद्ध जल भर लें और उसमें थोड़ा सा 5-7 बूंद गंगा जल डाल लें, और उसमें 5 डालें हम साबुत मूंग के दाने। और अब इस लोटे को उठाकर हमें, जो व्यक्ति बीमार है, अगर घर में कर रहे हो इस उपाय को तो घर में कर सकते हैं, मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में भी कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति बीमार है या तो उसके ऊपर से 5 या 7 बार उतार लें क्लॉकवाइज, और नहीं तो उसका हाथ लगवाकर महादेव के शिवलिंग पर हमें चढ़ाने के लिए जाना है। और किस जगह चढ़ाना है ये भी हम देख लेते हैं। हम पहुंच जाएंगे शिवलिंग के पास और हमारा मुंह होना चाहिए उत्तर दिशा की ओर। या तो हम इसे नंदी बाबा के पाँव पर चढ़ाएं, जो उठा हुआ पाँव होता है उस पर चढ़ा दें, उस व्यक्ति का नाम लेकर, जिसके लिए जो व्यक्ति बीमार है और जो बीमारी है उसका नाम लेकर, कि विनती करें नंदीश्वर बाबा से कि इसकी, मतलब इस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर कि ये बीमारी है, भगवान उस बीमारी को दूर करो। और इस तरह से जो भी प्रार्थना आप करना चाहें भगवान से कर सकते हैं। और अगर घर में शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं तो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 6 बार, या तो आप नंदीश्वर पर चढ़ा दें, नंदी के उठे हुए पाँव पर मंदिर में जाकर। अगर घर में नंदी आपने रख रखे हैं तो घर में भी ये इसी तरह से कर सकते हैं। अगर घर में नंदी नहीं है, केवल शिवलिंग है, तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 6 बार इस जल को हम चढ़ाएंगे, एक एक बूंद करके। और थोड़ा सा जल हम जो है उसमें से बचा लेंगे, और थोड़ा सा जल बचाकर शिवलिंग पर भगवान नंदीश्वर के नाम से चढ़ा देंगे। 6 बार अशोक सुंदरी माता पर चढ़ाकर और थोड़ा सा जल बचाकर भगवान शिवलिंग पर
नंदीश्वर के नाम से हम जल को चढ़ा देंगे और आपकी जो भी प्रार्थना मनोकामना है, जो भी रोगी व्यक्ति है उसके लिए कामना कहकर भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि भगवान शिव का नाम लेंगे। कोई सा भी आप भगवान महादेव का नाम ले सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे बाबा भोलेनाथ। और जो व्यक्ति बीमार होगा उसका जो है रोग समाप्त होने लग जाएगा, और जो दवाइयाँ नहीं लग रही थी वो भी दवाइयाँ लगने लग जाएगी। और तीसरा उपाय देख लेते हैं। ऐसा उपाय है जो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसे बहुत क्रोध आता है, तो एक शमी का पत्ता ले लेंगे, या शमी का पत्ता ना मिले तो किसी भी वृक्ष का पत्ता ले लेंगे, और 4 ले लेंगे हम लौंग फूल वाली। और अब क्या करना है, हमें शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। ये उपाय भी घर में या मंदिर में, दोनों स्थान में से किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। और शिवलिंग के पास पहुंचकर पहले हमें शमी के पत्ते के जल को शिवलिंग में, जहाँ पर वो जल गिरकर बहकर नीचे की ओर आता है, तो शमी के पत्ते को तो वहाँ चढ़ा देना है। जहाँ से जल गिरकर नीचे आता है तो वहाँ पर हम चढ़ा देंगे शमी का पत्ता। और लौंग को चढ़ाना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब हम लौंग को समर्पित कर देंगे तो महादेव कुंदकेश्वर नाम से फिर हम थोड़ा सा जल जो हमने लोटे में जल लिया है वो महादेव के कुंदकेश्वर नाम से हम जो शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, और थोड़ा सा जल बचाकर घर ले आएंगे, और जो व्यक्ति बहुत अधिक क्रोध करता है उसको इसका आचमन करा देंगे। और ऐसा करने से जो व्यक्ति क्रोध करता है उसका क्रोध शांत होने लगेगा, और धीरे धीरे उसका व्यवहार जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये उपाय भी आप आज के दिन करना बिल्कुल ना भूलें। माघ मास का ये चमत्कारी उपाय है जो गुरुजी समय समय पर अपनी कथा में बताते रहते हैं, करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला उपाय देख लेते हैं कि अगर आपको कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपको अपनी जल्दी से इच्छा पूर्ति करवानी है, तो क्या करें। आज के दिन, बुधवार के दिन, एक बेलपत्र ले लें और थोड़ा सा दूध ले लें गाय का, और गाय के दूध को हम जो है बेलपत्र के तीनों पत्तियां जो होती है उस पर एक एक बूंद करके गिरा दें। अगर ये बेलपत्र नहीं मिलता तब दूसरा भी कोई भी पौधे का पत्ता ले सकते हैं, तब उस पर गिराएं। अगर एक पत्ते का आपको किसी भी वृक्ष का एक पत्ता मिलता है, 3 पत्ती वाला कोई पत्ता नहीं है, तो एक पत्ते पर ही 3 जगह जो है दूध को 3 बूंद गिरा दें अलग अलग जगह पर एक पत्ते के अंदर। और इस पत्र को उठाकर शिवलिंग के पास हमें पहुंच जाना है, और हमें कर लेना है अपना मुख उत्तर की ओर, और मनोकामना कहकर हमें अगर हम बेलपत्री चढ़ा रहे हैं तो शिवलिंग के ऊपर, तो उसकी डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की ओर। अगर किसी और मतलब वृक्ष का पत्ता चढ़ा रहे हैं तब भी उसकी डंडी माता अशोक सुंदरी की ओर होनी चाहिए। और अपनी मनोकामना चंपकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करके हमें शिवलिंग पर वो बेलपत्र चढ़ा देनी है, या किसी दूसरे वृक्ष का पत्ता है तो वो चढ़ा देना है। इससे क्या है, हमारी जो मनोकामना बहुत शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होगी। क्योंकि माघ मास का जो ये महीना चल रहा है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आप जो भी श्रद्धा से, भक्ति के भाव के साथ जो मनोकामना कह देंगे तो बाबा आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी करते हैं, ऐसा देखा गया है। तो उपाय को करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।